नमस्कार। मैं नरेश शौकीन। मैं मानता हूं दोस्तों, और आप भी मानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी मैजिक आज भी बरकरार है, उनका करिश्मा आज भी कायम है। बावजूद इसके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी 19 अप्रैल को राजस्थान के शेखावटी इलाके में जब कुछ पार्लियामेंट्री सीट्स पर पहले चरण का मतदान होगा, तो बीजेपी के अब की बार 400 पार के मिशन को एक अच्छा खासा झटका लगने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ एक इस नारे से अब की बार काम चलने वाला नहीं है। 2014 में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती और 2019 के आम चुनाव में उसी परिणाम को दोहराया गया। मगर 2024 इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और मुझे लगता है कि कोई दैवीय चमत्कार ही बीजेपी की 25-0 की हैट्रिक को साकार कर सकता है। मेरे इस कथन के पीछे कुछ तर्क हैं। नंबर 1, आपको याद होगा रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए थे। असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स में बीजेपी और कांग्रेस में जो सीट्स का अंतर था वो करीब 45-46 का है, मगर जो वोट परसेंटेज है दोनों पार्टीज का, उसमें बामुश्किल 1.5% का अंतर है। और अब तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बात कहने लगे हैं कि अगर असेंबली इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस ने अपने 25-30 सिटिंग एमएलएस का टिकट काट दिया होता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बेसिकली एमएलएस के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर उनका टिकट काट दिया जाता तो शायद असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स कुछ और ही होते। नंबर 2, बीजेपी ने अब की बार इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए 25 में से करीब 11-12 अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया गया है, और टिकट कटने वालों में वो एमपीज भी शामिल हैं जो लाखों वोटों से जीते थे। जैसे भीलवाड़ा में करीब 5-6 लाख वोटों से सिटिंग एमपी की जीत हुई थी। उन सभी लोगों का टिकट काट दिया गया है। 2-3 ऐसे टिकट दिए गए हैं जिन नेताओं को कांग्रेस से इंपोर्ट किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी में आत्मविश्वास की कमी है। नंबर 3, बीजेपी के पास इस चुनाव में केवल और केवल एक ही मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और इसी को लेके बीजेपी ने एक विपक्षी दलों के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए अब की बार 400 पार का नारा उछाला गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक अपनी चुनाव सभाओं में किसी और मुद्दे का खास जिक्र करते नहीं हैं। नंबर 4, ये जो अब की बार 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया, शुरुआत में ऐसा लगा जैसे ये इलेक्शन कैंपेन का एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका जबरदस्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, और शुरुआत में जो विपक्षी गठबंधन के नेता थे वो कुछ दबाव में भी नजर आए, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ये नारा, ये जो इलेक्शन कैंपेन का जो यूएसपी है
अब की बार 400 पार, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि अब बीजेपी के बनिस्बत जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में कि 400 पार किस लिए? क्या बीजेपी का इरादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस करने का है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से उसके बुनियादी ढांचे को बदलने का है? और इसके साथ ही जो विपक्षी नेता हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी वोटर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए ये आशंका जता रहे हैं कि अगर इन्होंने संविधान बदला तो जो आरक्षण का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, जिसका जबरदस्त असर वोटर्स पे दिखाई दे रहा है। नंबर 5, राजस्थान के शेखावटी इलाके में अग्निपथ योजना और किसान आंदोलन, ये जबरदस्त तौर पर बहुत ही पावरफुल इलेक्शन इश्यूज उभर कर आए हैं। इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव साफ देखा जा रहा है। ये भी एक मुद्दा है जिस पे क्योंकि आप जानते हैं कि जो अग्निवीर योजना है शेखावटी इलाके में करीब करीब हर किसान परिवार से जो नौजवान है, जो युवक है, वो मिलिट्री में जाना चाहता है। तो ये जो योजना है इसको विपक्षी दल भुना रहे हैं और उसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। नंबर 6, कांग्रेस ने जो हनुमान बेनीवाल और सीनियर सीपीएम नेता जो कई बार विधायक रह चुके हैं, अमराराम, और किसानों के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं, प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, उनके लिए भी एक एक सीट नागौर और सीकर उन्होंने अलायंस में छोड़ी है। और खासकर हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, उसका असर पूरे राजस्थान के काफी सीट्स पर उसका असर नजर आता है। तो इस अलायंस का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए पड़ रहा है। उसके साथ ही चूरू में राहुल कसवा ने एक अलग ही नैरेटिव शुरू किया है जो पिछले कुछ चुनाव में सुनाई नहीं देता था, और वो नैरेटिव है किसान बनाम सामंतवाद। ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो किसान बहुल, खासकर जो जाट बहुल सीट्स हैं राजस्थान की, किसान बनाम सामंतवाद एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और राहुल कसवा अपनी हर सभा में बार बार उसी पे फोकस कर रहे हैं, जिसका असर साफ नजर आता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्द आपके सामने आएगी, उसमें इस इशू पे जो जातीय समीकरण है और खासकर जो किसान बनाम सामंतवाद का जो मुद्दा है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है राजस्थान की पॉलिटिक्स में, उस पे विस्तार से चर्चा करूंगा और ये जताने की कोशिश करूंगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये मुद्दा इस बेल्ट में, शेखावटी रीजन में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार।